नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा के उम्मीदवार खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी और परिवार के लोग भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और इन प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। और वहीं चंडीगढ़ में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है और सीएम नायब सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ आज बैठक करेंगे और साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और साथ ही विधायकों के जिम्मेदारी पर भी चर्चा की जाएगी। और वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने ताकत झोंक दी है। वहीं सुशील गुप्ता के समर्थन में भगवंत मान आज रोड शो करने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी अपनी ताकत झोंकेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा के उम्मीदवार खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही पार्टी और परिवार के लोग भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान भी कर दिया है और इन प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। और वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है और साथ ही सीएम नायब सैनी और साथ ही मंत्रियों और विधायकों के साथ वो आज बैठक करेंगे और साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं बता दें कि साथ में सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ डिनर भी किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और वहीं हरियाणा में लोकसभा की 10 के 10 सीटों पर जीत के लिए सीएम नायब सैनी ने बता दें कि दमखम दिखाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार करने में वो जुट गए हैं। और वहीं बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम निवास पर बुलाकर लंच डिनर करा रहे हैं और साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों को डिनर पर बुलाया गया है। डिनर से पहले उन्हें अपने इलाके के फीडबैक भी लेकर आने को कहा है और साथ ही डिनर में करनाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे। और वहीं सीएम इस डिनर से निर्दलीय विधायकों को बाहर कर दिया है, उन्हें नहीं बुलाया गया। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा के उम्मीदवार खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी और परिवार के लोग भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है और लगातार इन प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। और वहीं चंडीगढ़ में बता दें कि आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम नायब सैनी मंत्री और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं चर्चा में हमारे साथ राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा,
सबसे पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी में हरियाणा में हिसार और सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार बदलने पर विचार क्यों कर रही है और साथ ही अंतिम में क्यों बीजेपी में इतनी उथल पुथल दिख रही है। राकेश शर्मा जी, आपको आवाज आ पा रही है? जी जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी बताइए। राकेश शर्मा जी, लोकसभा चुनाव सर पर है, फिर बीजेपी में हरियाणा में हिसार और सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार बदलने पर विचार क्यों कर रही है और अंतिम वक्त में क्यों बीजेपी में इतनी उथल पुथल दिख रही है? देखिए सोनिया जी, ऐसा कोई विचार मेरे ध्यान में, पार्टी में ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जी, जिसमें कार्यक्रम है, जिसमें कार्यालय है, जो 365 दिन चलने वाली पार्टी है जी, और जिसमें संगठन के नाम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और बूथ ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक की संरचना। मैं कहूं भारतीय लोकतंत्र में अगर सबसे कोई लोकतांत्रिक पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जैसा कि आपने कहा कि 2 सीटों को बदलने का विचार चल रहा है, ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी पीछे कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने भी कहा था कि पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा। ये तो बौखलाया हुआ विपक्ष ये इस प्रकार की बातें कर रहा है। हमने सारे कैंडिडेट तय कर दिए, कैंडिडेट अपने चुनाव में निकल चुके हैं, कार्यकर्ता बूथों को संभाल रहे हैं और पूरा पार्टी का संगठन इसमें पन्ना प्रमुख तक इस कार्य में लगा हुआ है। हमने जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पार्टी ने तय किया, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, उसके लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से लगा हुआ है, पूरी लगन से, निष्ठा से काम करने लग रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कैंडिडेट चेंज करने की बात चल रही है। मैंने तो आपसे ही अब ये सुना है। जी ठीक है राकेश शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता जी, पहले तो चर्चा में आपका जुड़ने के लिए हमारे पास स्वागत है। वहीं नीरज गुप्ता जी, वक्त कम है, अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा में देरी क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कल नवरात्रों का पहला दिन है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो नवरात्रों में घोषणा हो जाएगी, ये भी इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप हमारी लिस्ट देख लेना। दूसरा, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं। मैं आपको याद करा दूं, आज जितनी भी पार्टी बनी है, जितनी पार्टी के बड़े नेता हैं, सब आज जो पार्टी जितनी भी आप हरियाणा के पटल पर देख रहे हैं, ये सब पार्टियां कांग्रेस की देन है, ये सब नेता कांग्रेस की देन है, ये सब पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं। अभी हमारी लिस्ट बन गई है, कभी भी औपचारिक घोषणा हो सकती है। शायद मेरे ख्याल से नवरात्र में, लेकिन अब कल नवरात्र में आपको घोषणा हो जाएगी। राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है जी, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। जैसा भी नीरज जी ने कहा कि हमारे पार्टी से निकल करके लोग गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको विचार करना चाहिए। ये अपने आप को आजादी से पहले की पार्टी बताते हैं। आखिर क्या गिरावट आई है, क्या इनके सोच में, क्या इनके विचार में, कि जो लोग 20-20, 30-30 वर्षों से राजनीतिक जीवन की जिन्होंने इनके साथ शुरुआत की, आज ये कहाँ ऐसी दिक्कत और समस्या आई, कहाँ इनका वैचारिक पतन इतना हो गया कि कोई कांग्रेस में रुकना नहीं चाहता? क्यों लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? अभी इन्होंने खुद बताया कि हमारी पार्टी से निकल कर लोगों ने पार्टियां बनाई हैं। जो लोग आपके विरोध में, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने सोनिया गांधी का ये कहकर विरोध किया था कि ये बाहर की, विदेश की है और हम इनके साथ नहीं चल सकते, तब पार्टी छोड़ी थी। ये बात अलग है कि जब पार्टी बना लेते तो इनके साथ गठबंधन कर लेते जी। और ये सिर्फ विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष के पास कुछ ना बताने को है, ना कुछ करने को है, ना इनको आज हालात ये है कि ये जिसको कहते हैं कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। राकेश शर्मा लगातार हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? नीरज गुप्ता जी, आपका
नीरज गुप्ता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कांग्रेस में कोई बुखलाहट नहीं है, बुखलाहट इनकी है। इनका ध्यान रहता है कांग्रेस के नेताओं पे, कांग्रेस की पार्टी पे कि कांग्रेस क्या कर रही है। हम इनकी पार्टी पे ध्यान नहीं देते क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी नहीं है। कोई छोड़ जाए चला जाए कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा, साफ से लड़ेगा, उसका कांग्रेस में स्वागत है। और जो डरपोक आदमी है और जो अपने टाइम के पंछी हैं, वक्त को देखते हैं, वो उड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी प्रस्ताव को ध्यान करा दूं, बीजेपी दो पार्टियों की दो बंदों की पार्टी हुआ करती, 2 विधायक की पार्टी करते हूँ। और जो आपको याद करा दूं, जो 10 पार्लियामेंट्री सीट घोषित करी है उसमें 6 कैंडिडेट कांग्रेस से गए हुए हैं। अब उनमें से एक पार्टी में वापसी आ गया है। हिसार के सांसद हमारी पार्टी में आ चुके हैं। ये तो आना जाना लगा रहता है और ये घबराए हुए, हम इनका सामना बड़ी मुश्किल से करेंगे, बड़े आसानी से करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत है, ये बुखलाहट है इनकी। जी, नीरज गुप्ता जी बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, आज चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी की अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। देखिए ज्योति, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बैठकों और काम करने के लिए मानी जाती है। यहाँ पर बैठक जो है सारा साल चलती रहती है और लोकसभा चुनाव से पहले जो कई बैठकें जो हो चुकी हैं। अगर मैं पिछले 10 दिन की बात करूं तो 7 से 8 बैठकें इनकी हो चुकी हैं और गुरुग्राम में भी 3 बैठकें हुई थी। 2 से 3 बैठकें जो है इनकी पंचकुला में जो हरियाणा चुनाव के जो प्रभारी हैं वो भी जो है वो आकर जो है वो अपनी बैठकें, लेकिन बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहता है। बीजेपी में हर दिक्कत के ऊपर एक रणनीति बनाने के लिए जो बैठकें की जा रही है। हरियाणा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी 10 के 10 प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा कर दी है और अब बीजेपी का जो है प्रचार चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो वो पिछले 10 दिन में करीबन 20 के आसपास जो है विधानसभा में अपनी रैलियां कर चुके हैं। पार्टी के कार्य जो प्रत्याशी हैं उन सभी के जो है वो कहीं ना कहीं जो चुनावी कार्यालय वो खुलवा चुके हैं और 40 से ज्यादा के आसपास की विधानसभा के कार्यक्रम जो उनके तय हो चुके हैं। तो हम मान सकते हैं कि 15 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी एक बार प्रदेश के सभी 90 के 90 जो विधानसभा हल्के हैं उनके अंदर प्रचार के लिए जो है पहुंच जाएगी। और आज कहीं ना कहीं चुनाव के ऊपर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 बैठकें बुलाई है। पहली बैठक वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ करेंगे और दूसरी बैठक जो पार्टी के सभी जो विधायक और प्रत्याशी हैं उनके साथ करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से वर्तमान में प्रत्याशी जो मनोहर लाल है वो भी इस बैठक में आएंगे। जो मंत्री के साथ जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं एक समीक्षा जो की जाएगी, क्योंकि चुनाव का वक्त अगर लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी में बदल सकती है। इस वक्त अगर हम हरियाणा में बात करें तो गेहूं और सरसों की खरीद जो चरम पर चल रही है। कई इलाकों पर जो है वो लापरवाहियां भी सामने आ रही है, मिसमैनेजमेंट भी सामने आ रहा है, जिसके चलते किसान प्रदर्शन पे हैं। वहीं अगर हम आड़तियों की बात करें तो वो भी अपने कमीशन को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीवरेज, पीने के पानी, बिजली ऐसी समस्या है जिसका अगर लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं लोग इन समस्याओं से परेशान हुए तो वो हो सकता है कि वर्तमान प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशियों को वोट ना करें। तो इसी के चलते ओपी शर्मा लौटेंगे हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता गगन सांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन सांगर, एकलौता उम्मीदवार सुशील गुप्ता जो इंडिया अलायंस के तहत हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में भगवंत मान का कुरुक्षेत्र पहुंचना, बता दें कि कुरुक्षेत्र पहुंचना सुशील गुप्ता के समर्थन में रोड शो करना कितनी तैयारी है, जिसको लेकर पूरे आम आदमी पार्टी ताकत झोंकने वाली है। बिल्कुल सोनिया, जिस तरह से बात की जाए कि आज जो 3:30 बजे का जो समय दिया गया है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है एक रोड शो जो है करेंगे और जिसको लेकर तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार सुशील गुप्ता के द्वारा जो पूर्ण रूप से जो है तैयारियां जो है की गई है, जिसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर जो है भाग लेती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बात की जाए तो कल भी देखिए इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर एक ही सीट है जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है, जिसमें उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता है। और कल भी एक उपवास एक
दिन का उपवास जो है रखा गया था ब्रह्म सरोवर के तट पर, जहां पर सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे थे, वहां पर अनुराग डांडा जो है वो मौजूद रहे थे, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी जो है वहां पर मौजूद रहे थे, जिनका कहना है कि जिस तरह से संजय सिंह को जो जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल भी जल्दी जो है बाहर देखने को मिल सकता है। देखिए, संजय सिंह का बाहर आना बहुत बड़ी बात है इस समय के अंदर, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के काफी नेता जो है जेल के अंदर है, जो बड़े नेता है। देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर है, और इस समय देखिए संजय सिंह भी काफी समय से जेल के अंदर थे, अब वो बाहर आ चुके हैं। एक देखिए सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए जो जिम्मेदारियां हैं जो संजय सिंह को जो है मिल सकती है, और आज जिस तरह से रोड शो है तो काफी बढ़ चढ़कर जो है पूरे प्रदेश से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कुरुक्षेत्र जो पहुंचे, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है उनके कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र एक हॉट सीट जो है बन चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अनुसार तहत जो है एक ही उम्मीदवार जो है हरियाणा के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से जो है उतारे गए हैं। एनएलओ के अभय सिंह चौटाला जो राष्ट्रीय प्रधान है, नवीन जिंदल जो 2 बार सांसद रह चुके हैं कुरुक्षेत्र से, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। देखिए, राजनीति में फेरबदल देखिए होते रहते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी में जा चुके हैं, और बीजेपी से जिस तरह से हिसार से जो सांसद थे वो ब्रजेंद्र सिंह, वो भी अब वापसी जो है कांग्रेस से उन्होंने वापसी कर लिया है। और इसी तरह बात की जाए, चर्चाएं जो है चल रही है, जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है निशान सिंह, वो भी शायद जो है पार्टी जो है जेजेपी जो है छोड़ सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से जो है खबर चल रही है। लेकिन आज का जो रोड शो जो कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाला है, उसको लेकर तमाम हरियाणा से पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके नेता है वो कुरुक्षेत्र जो है पहुंचेंगे। जी ठीक है, गगन सांगर जी बने रहिए हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा जी, हरियाणा में बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं। क्या लगता है पीएम के 400 पार के नारे में हरियाणा कितनी सीटों का सहयोग रहेगा हरियाणा का? 10 की 10 सीटें हरियाणा जीतने वाला है, बल्कि करनाल विधानसभा भी हम जीतेंगे। 11वीं सीट करनाल विधानसभा की और 12वीं सीट चंडीगढ़ की। 400 पार के नारे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का पूरा योगदान रहेगा, और 10 की 10 सीटें जीत करके पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के और पार्टी के इस नारे को मजबूत करेगी। भाजपा 370 और एनडीए 405, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि अभी नीरज जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ से गए, हमारे वहां से गए, हमारे इधर से गए। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो अभी संगठन ही नहीं है हरियाणा में। ये किस बिना पर कह रहे हैं? भाजपा की बैठकों का दौर जारी है, प्रदेश में बैठ के चल रही है, जिलों में बैठ के चल रही है, क्लस्टर लेवल पर बैठ के चल रही है, क्योंकि हमारे पास संगठन है, एक मजबूत संगठन। कांग्रेस आज तक हरियाणा में अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई। किस बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे ये लोग? सब कोरी बातें हवा में करने लग रहे हैं। किस बलबूते पर ये कहते हैं कि हम 2 सीटें जीतेंगे, 3 सीटें जीतेंगे? कैसे जीतोगे? तुम्हारा संगठन नहीं है, किसी जिले में तुम्हारा अध्यक्ष नहीं है। वही भाजपा, मैंने पहले भी बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक है, बैठकों का हमारा दौर जारी रहता है, कार्यक्रम जारी रहते हैं। जी ठीक है, लगातार हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जुड़े हुए हैं। नीरज गुप्ता, कांग्रेस बीजेपी 400 पार का नारा बता दें कि लगातार बीजेपी दे रही है, और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत का दम भी भर रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस अभियान को रोक पाएगी? देखिए, बीजेपी प्रवक्ताओं को शायद ज्ञान नहीं है। 10 सीटें तो पिछली बार भी जीती थी, 400 पार पहुंच गए थे। मैं बीजेपी प्रवक्ताओं को याद करा दूं, इनकी पार्टी की सारा इनको डाटा दे रहा हूं। इनकी जितनी भी स्टेटों में सरकार है आज नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, मैक्सिमम सीटें हैं। मैक्सिमम का मतलब जितनी 40 सीटें तो 40 इनकी है। तो कहां से सीटें बढ़ जाएंगी भाई साहब? दक्षिण में तो आपका समय हो चुका है, कहां से उठ के सीटें लाओगे, या लोकसभा की सीटें कहां से करोगे? राकेश शर्मा लगातार बने हुए। राकेश शर्मा जी जवाब दे दीजिए।
बताइए कहां से लाएंगे आप सीटें? अभी आप कह रहे हो 11वीं लोकसभा करनाल की सीट, कौन सी लोकसभा की 11वीं की सीट, और 12वीं चंडीगढ़ की बता रहे हो। आपको यही ज्ञान नहीं है कितनी सीटें हैं? अब हमें बात करते हो 400 सीट 412। आप बताइए साउथ में तो आपको खाता भी नहीं, कहां से सीटें बढ़ जाएंगी? नॉर्थ इंडिया में पूरा आपका कब्जा है, मैं मानता हूं आपकी बात, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहां से सीटें बढ़ जाएंगी? ये आप क्या लोकसभा की सीटें 700 करने जा रहे हो? तब जाके 412 का नारा का सपना देख रही है। आप बताइए मुझे इस बात का। ठीक है नीरज गुप्ता जी, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा भी जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। हमारे संवाददाता ओपी शर्मा, आपका भी धन्यवाद। गगन सांगर, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना दमखम भर रही है और लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। आज सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी मंत्री विधायक सभी शामिल हो रहे हैं और साथ में लंच और डिनर की भी बता दें कि उस पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।